भगवान शिव का दर्शन अगर सपने में भी हो जाए तो इंसान को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है केदारनाथ धाम, जहां शिव को महसूस किया जा सकता है, उनका साक्षात दर्शन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। भारतीय देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। चार धाम से लेकर पंच प्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो राज्य की पहचान बन चुका है। नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदार का ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां दर्शन करने मात्र से इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और यहाँ दर्शन का सपना भोलेनाथ के भक्त के मन में हमेशा से पलता रहता है और हर भक्त का सपना भी होता है। देखिए केदारनाथ धाम पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा है। पवित्र केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। पवित्र और पावन केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए हर साल लाखों की तादाद में दर्शनार्थी पवित्र केदारनाथ धाम का रुख करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम को लेकर अलग अलग तरह की मान्यता है। कहते हैं पृथ्वी के इस शिवलोक में जो दर्शन करता है वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। ये धाम न सिर्फ पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। ये नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी यहाँ मौजूद है। केदारनाथ धाम को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव से भक्तों का सीधा मिलन होता है। तो चलिए जानते हैं हिमालय के ऊंचे शिखरों के बीच बसे केदारनाथ का इतिहास। केदारनाथ धाम को अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव कौरवों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की कामना की, परंतु भगवान शिव कुरुक्षेत्र नरसंहार की वजह से पांडवों से रुष्ट थे। इसीलिए वो काशी से गुप्त काशी और फिर गुप्त काशी से केदार जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। तब भगवान ने बैल का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के साथ जाकर मिल गए। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। लेकिन इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इन प्रयासों से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्हें सारे पापों से मुक्ति दे डाली। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति को ही केदारनाथ में पूजा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। केदारनाथ में शिव का रुद्र रूप निवास करता है, इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को रुद्रप्रयाग कहते हैं। यहाँ भगवान शिव ने रौद्र रूप में अवतार लिया था, इसीलिए इसे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च माना जाता है। केदारनाथ के साथ शिव के अंग जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन्हें पंच केदार कहा गया। स्कंद पुराण में केदारनाथ शिवलिंग इनमें सबसे फलदायी बताया गया है। ये वो धाम है जहाँ युगों युगों से लोग कर्मफल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं।
स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं स्वयं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है। सावन के महीने में कांवड़िए केदारनाथ में जल चढ़ाने को उमड़ते हैं। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साल 2022 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी और हजारों लोग देखते ही देखते विनाश लीला के शिकार हो गए। बावजूद इसके इस पवित्र मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि पहाड़ से लुढ़कता हुआ एक विशाल काय पत्थर ठीक मंदिर के सामने आ खड़ा हुआ। भारतवर्ष में स्थापित 5 पीठों में केदारनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है कि यहाँ पहुँचने मात्र से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती हैं। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। अभी तक ये मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अर्थात वैशाखी 13-14 अप्रैल के बाद ही खुलता है। ये प्रभु की शक्ति है कि कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर का दीपक 6 महीने तक निरंतर जलता रहता है। 2013 में आई तबाही के 10 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब ये शिव मंदिर ज्यादा भव्य और शानदार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।